श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई इस खबर के बाद ये चीज सामने आई कि झांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने हैंडसम लड़कों की एक आर्मी बनाई थी और उनका काम यही था मासूम लड़कियों को अपने झांसे में लेना और उनका धर्मांतरण कराना। और इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। झांगुर की धर्मांतरण वाली चॉकलेट आर्मी। चॉकलेट आर्मी का टारगेट लव जिहाद। चॉकलेट आर्मी में हैंडसम लड़कों की भर्ती। चॉकलेट आर्मी के सहारे धर्मांतरण वाली साजिश। झांगुर बाबा और जलालुद्दीन के यूपी से लेकर देश के कई राज्यों या फिर कहें विदेशों तक फैले धर्मांतरण के खेल में फंसे एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। और इन मामलों में जो सबसे अहम बात निकल कर आ रही है वो है झांगुर की चॉकलेट आर्मी। बदर अख्तर सिद्दीकी, झांगुर बाबा की चॉकलेट आर्मी का वो आतंकी जिसने धर्मांतरण के इस खेल में एक से एक बढ़कर शिकार किए। अब तक कई हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के पीछे बदर अख्तर सिद्दीकी का नाम सामने आ चुका है। धर्मांतरण का शिकार हुई गाजियाबाद की रहने वाली एक लड़की से भी झांगुर उर्फ जलालुद्दीन की और बदर अख्तर सिद्दीकी का कनेक्शन सामने आया है। अक्टूबर 2019 की बात है जब बदर अख्तर उसके टच में आया था मेरी बहन के। तो उसके बाद उसने उसको बात करना और अच्छी जगह पे मतलब घुमाना, चकाचौंध वाली चीज़ें दिखाना और उसको ऐसी लाइमलाइट दिखा दी कि उसको घर वालों से थोड़ा सा टच में से हटा दिया कि तेरे घर वाले तो तुझे ये ऐसे रखेंगे, तुझे कुछ नहीं करेंगे, मैं तुझे जॉब दिलवाऊंगा, मॉडलिंग करवाऊंगा तुझसे, तू मेरे साथ चल, बाहर चल, दुबई तुझे जॉब करवाऊंगा। झांगुर का चॉकलेटी बॉय बदर अख्तर सिद्दीकी पहले लड़कियों से दोस्ती करता है, फिर उन्हें महंगी गाड़ियों और महंगी लाइफस्टाइल के जाल में फंसाता है और इसके बाद उन्हें वो दुनिया दिखाता है जिसको पूरा करना सामान्य परिवारों से आने वाली लड़कियों के बस की बात नहीं होती। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ से बदर अख्तर सिद्दीकी जैसे सुंदर दिखने वाले लड़के अपने जाल में फंस चुकी लड़कियों को पहले उनके परिवारों से अलग करते हैं और फिर धर्मांतरण वाली साजिश को अंजाम देते हैं। धीरे धीरे वो उसकी बातों में इन्फ्लुएंस हो गई। फिर उसके बाद वो घर पे आई, बात नहीं करती थी ठीक से, चिड़चिड़ी सी हो गई ना, मतलब पूजा पाठ से इन चीज़ों से बहुत दूर सी हो गई। फिर उसके बाद हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या करना है। वो अच्छा खासा ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, वहाँ पे वो उसके टच में आया था। फिर वो एक बार घर पे जैसे आई तो फिर उसके बाद वो अपने कोर्स करने चली गई। सीपी दिल्ली वो कोर्स कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमसे उसने बात थोड़ी सी करनी बंद कर दी। ऐसा उसको मतलब उसका ब्रेन वॉश किया, ऐसे उसको उसकी वीडियोस कुछ किसी चीज़ का उसको ऐसे अश्लील वीडियोस थी, कुछ गंदी वीडियोस थी जिसकी वजह से उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वो वापस चली गई। उसके बाद अक्टूबर के बाद हमारी उससे ना तो कोई बातचीत हुई है 2019 से, ना हमारे वो टच में है। बदर अख्तर की जाल में फंसी इस परिवार की बेटी 2019 से लापता है। कहां गई किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन झांगुर की चॉकलेट आर्मी के इस हैंडसम हैंडलर बदर अख्तर की वो पहली या फिर आखिरी शिकार नहीं थी, बल्कि मेरठ के एक परिवार की लड़की को भी बदर अख्तर ने अपने जाल में फंसाया। इस परिवार की लड़की 2019 से लापता है। परिवार के मुताबिक उनकी बेटी ने 2019 में एक बार संपर्क किया था और खुद की जान को खतरा बताया था। 2019 के लास्ट से जो है हमारा मेरी बहन से कोई मतलब हमारी फैमिली का कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। कहाँ है वो, कहाँ नहीं, कुछ नहीं पता। ये बदर सिद्दीकी आरोपी है। ये आरोपी है। आपका कहना है कि ये झांगुर गैंग के साथ जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा सिंडिकेट के साथ जुड़े रहा हो बिल्कुल 100%। झांगुर उर्फ जलालुद्दीन की फौज का चॉकलेटी बॉय बदर अख्तर सिद्दीकी मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है और आरोप है कि उसके जाल में 1 दर्जन से ज्यादा लड़कियां फंस चुकी हैं, जिनके परिवार आज भी अपनी बेटियों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक न तो उनकी बेटियां वापस लौटी हैं और न ही आरोपी बदर अख्तर सिद्दीकी का कोई सुराग लगा है। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा को लेकर जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नई कहानियों का पर्दाफाश भी हो रहा है। खबर है कि झांगुर बाबा के मददगारों में 4 अफसरों के नाम सामने आए, जिन पर किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आप भी देखिए वो कौन है इस रिपोर्ट में।
बाबा की जिंदगी का सबसे रहस्यमय चैप्टर, छांगुर बाबा के अपराध लोक की स्याह हकीकत, छांगुर बाबा के अधर्म की दुनिया पर सबसे बड़ा खुलासा। न्यूज़ 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा, जिसके जुर्म की दुनिया को ढहाने की कोशिश हो रही है। पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन उसके अवैध धर्मांतरण लोक में उसका मददगार था और उसके लिए फंडिंग कर रहा था। किन सोर्स के जरिए उस तक करोड़ों रुपए पहुंचाए जा रहे थे। किसने उसे सरकारी जमीन पर कब्जा करने में मदद की और कौन लोगों को उसके जाल में फंसाने के लिए उसके एजेंट के रूप में काम करता था। इन्हीं सवालों की पड़ताल के दौरान न्यूज़ 18 इंडिया 7 बड़े खुलासे करने जा रहा है। पहला खुलासा, अवैध संपत्ति की खरीद करना, प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव से पीड़ितों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराना, हनी ट्रैप कराना और गजवाए हिंद के मिशन पर छांगुर बाबा काम कर रहा था। खुलासा नंबर 2, नेपाल से बलरामपुर वाया बिहार बॉर्डर से हवाला के जरिए करोड़ों रुपए का बंदोबस्त किया गया, जिससे इस केस में ईडी की एंट्री हुई। तीसरा खुलासा, पाकिस्तान, तुर्की, गल्फ कंट्री कनेक्शन और नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावास में आरोपी छांगुर को लेकर आईएसआई की बैठक। खुलासा नंबर 4, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर बने अवैध मदरसे की फंडिंग, मुस्लिम युवती को पैसे देकर अपने नेटवर्क से जोड़ा गया। पांचवा खुलासा, 50 युवकों की टास्क फोर्स जो छांगुर के आदेश को आखिरी आदेश माने, चाहे काम गैर कानूनी ही क्यों ना हो। छठा खुलासा, 3000 युवक पूरे देश में फैले हैं, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जो हिंदू लड़कियों को धोखा देकर लव जिहाद करते हैं। और खुलासा नंबर 7, छांगुर बाबा अतीक अहमद का नजदीकी रहा है। अतीक के लिए श्रावस्ती लोकसभा चुनाव में प्रचार भी कर चुका है। हालांकि अतीक अहमद ये चुनाव हार गया था। खबर है कि जलालुद्दीन और छांगुर बाबा की मददगारों में 4 अफसर शामिल हैं। ये 4 अफसर एसटीएफ की रडार पर हैं। एसटीएफ की गोपनीय जांच में पता चला है कि 2019 से 2024 के बीच ये अफसर बलरामपुर में तैनात रहे हैं। इनमें से एक एडीएम, 2 सीओ और 1 इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध है। ये चारों छांगुर के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। एटीएस की कस्टडी रिमांड के दौरान भी पुलिस प्रशासन के अफसरों के नाम सामने आए हैं। एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि छांगुर ने सिर्फ फंसाने के लिए इनका नाम लिया है या वाकई इनकी कोई भूमिका है। और अब तो खबर ये भी है कि इन अफसरों के खिलाफ सबूत मिलते ही इन पर गाज गिर सकती है। पुलिस प्रशासन बिका हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक के पुलिस अधिकारी बिका हुए हैं। चंद्रसेन सैनी एसएचओ, उसने सारे ये रायता फैला दिया। अगर वो मेरे उस टाइम पे मेडिकल करवाता, मेरी एफआईआर दर्ज करता तो आज वो पीछे होते। पर ऐसा नहीं, 5 टाइम मामले हुए, पुलिस प्रशासन की सहमति से हो रहे हैं, मिलीजुली सरकार चल रही है यहाँ पे। जाहिर है छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण लोक से जुड़े कई राजों से पर्दा हटना है और उसी वक्त ये साफ हो पाएगा कि कौन कौन छांगुर बाबा की इस कहानी का अहम किरदार है।